हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल रिसर्च के। एम्पिरिकल रिसर्च क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो एम्पिरिकल रिसर्च के अंदर पहली चीज़, एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जहाँ पे हम नॉलेज को दो तरीक़ों से ऑब्टेन कर रहे हो, एक तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू और दूसरा ऑब्जर्वेशन के थ्रू, उस चीज़ को हम एम्पिरिकल कहेंगे। ठीक है, अगर हम कहीं भी नॉलेज को एक्सपेरिमेंट के थ्रू गेन करें या फिर कोई चीज़ ऑब्जर्व करके गेन करें तो हमारा एम्पिरिकल होगा। अब एम्पिरिकल रिसर्च क्या चीज़ होती है, अब हमें समझना है कि एम्पिरिकल जो रिसर्च है, एम्पिरिकल रिसर्च होती क्या चीज़ है। तो एक ऐसी रिसर्च होती है जिसका जो कंक्लूजन है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अब हमने बात की वो किसके ऊपर बेस्ड होगा? एम्पिरिकल एविडेंस। अगर वो एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर बेस्ड है तो उसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो रिजल्ट क्या होगा? वेरीफाई भी किया जा सकता है। बहुत सिंपल सी है कि ऐसा कोई रिसर्च जिसके अंदर का जो रिजल्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड हो? एम्पिरिकल एविडेंस, यानी या तो वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसका रिजल्ट मिला हुआ हो या ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो रिजल्ट मिला हुआ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? एम्पिरिकल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एविडेंस को दो तरीक़ों से गैदर करते हैं। एविडेंस कैन बी गैदर बाय टू वेज। दो तरीक़ों से हम एविडेंस को गैदर करते हैं। पहला तरीका है क्वांटिटेटिव वे और दूसरा है क्वालिटेटिव वे। ठीक है, एक है क्वांटिटेटिव वे और दूसरा है क्वालिटेटिव वे। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होता है? देखो, नाम से हमें पता चल रहा है क्वांटिटेटिव, यानी कि जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे, और क्वालिटेटिव जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। ठीक है, जो क्वांटिटी इट यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूमेरिकल डेटा। इट यूज टू क्वांटिफाई ओपिनियन, बिहेवियर और अदर डिफाइंड वेरिएबल। ठीक है, यानी इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है, कोई भी डेटा होता है उसको नंबर के फॉर्म में लेता है डेटा को। ठीक है, यानी कोई भी रिसर्च आप करिए, रिसर्च करने के बाद देखिए, यानी जैसे हमें ओपिनियन लेना है, जैसे कि हम मान लो कोई एक रिसर्च करते हैं कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी, तो हम लोगों के ओपिनियन लेते हैं। तो हम ओपिनियन को डेटा के फॉर्म में, न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में अगर हम ले रहे हैं तो हमारा क्या होगा? क्वांटिटेटिव। बिहेवियर को देख रहे हैं, अगर हम मान लो किसी खास इवेंट के होने पे लोगों का क्या बिहेवियर होगा, तो हम नंबर ऑफ लोगों की संख्या काउंट करेंगे, कैसे लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, तो हमारा वो क्या होगा? क्वांटिटेटिव। अगर हम क्वांटिटी के फॉर्म में डेटा को देख रहे हैं तो हमारा क्या होगा? क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। जिसके एग्जांपल हम जैसे सर्वे होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी होती है, पॉल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी के बारे में हम भी और डिटेल्स हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च, कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव के अंदर तो हम क्वांटिटी देख रहे थे, वैल्यू देख रहे थे। यहाँ पे हमें क्वांटिटी या वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लोगों का मेंटालिटी क्या है उस चीज़ को हम यहाँ पे ज़्यादा अहमियत देते हैं। कि यानी इसके अंदर हम फाइंड करते हैं ओपिनियन अंडरलाइंग रीजन फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग लोगों का ओपिनियन क्या है, उसे हम किस में देखते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर देखते हैं। ठीक है, जो हमारा जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो एक अनस्ट्रक्चर्ड रिजल्ट होता है। बाकी इसके बारे में हम और भी चीज़ें और आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, एम्पिरिकल रिसर्च का जो साइकिल है, ठीक है, अगर हम बात करें कि एक सेकेंड, साइकिल ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च, इसका साइकिल किस हिसाब से चलता है, इसके साइकिल को हम समझें, अगर इसके साइकिल को हम समझते हैं तो सबसे पहले जो एम्पिरिकल रिसर्च होता है, एम्पिरिकल रिसर्च जो होता है उसके अंदर सबसे पहला जो फेज़ आता है वो फेज़ आता है ऑब्जर्वेशन का। वो फेज़ किसका आता है? ऑब्जर्वेशन। ये इसका साइकिल है। कई बार आज पेपर में पूछा जाता है कि एम्पिरिकल रिसर्च का साइकिल क्या है, तो सबसे पहला क्या आता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद आता है इंडक्शन। इंडक्शन के बाद आता है डिडक्शन। डिडक्शन के बाद आता है टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद लास्ट में आपका आता है इवैल्यूएशन।
इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट होता है इसको ही हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल साइकिल जानते हैं। यानी सबसे पहले हमें क्या चीज़ करना है उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इंडक्शन का मतलब उस चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या सोर्सेज लगेंगे, वो सारी चीज़ें इंडक्शन होती है। उसके बाद डिडक्शन, यानी हमें समझना पड़ता है कि किस चीज़ की ज़रूरत कब पड़ेगी, ठीक है, कितनी पड़ेगी, इसका यूज़ करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको हम डिडक्शन करते हैं। फिर टेस्टिंग का मतलब कि हम पूरा यानी जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके हम अपनी एम्पिरिकल रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, और उसके बाद क्या रिजल्ट आता है उसको हम टेस्टिंग में देखते हैं कि रिजल्ट क्या रहा है। फिर उस रिजल्ट को हम इवोल्यूशन फेज में इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमारा अल्टीमेट एम था इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, क्या उसको हम पा रहे हैं, यानी उस रिसर्च के जो गोल था उसको हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं। अगर ये जो है इसको हम इवोल्यूशन फेज के अंदर देखते हैं। तो ये हमारा हो गया साइकिल ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च। ठीक है, थैंक यू। बाकी आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स कौन कौन से हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।